हेलो स्टूडेंट्स, अगर किसी सेंटेंस में किसी कार्य के होने का समय इनमें से दे रखा हो, जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, ठीक है। मतलब ये लास्ट के बाद अगर किसी पर्टिकुलर डे का नाम लिख रखा है, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट फ्राइडे, ठीक है, लास्ट संडे, इस तरह से। या फिर लास्ट नाइट दे रखा है, या लास्ट के बाद किसी सीज़न का नाम दे रखा है, जैसे लास्ट समर, लास्ट विंटर, इस प्रकार से। या फिर कोई नंबर लिख रखा है, नंबर के बाद इन शब्दों में से कोई शब्द लिख रखा है, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद एगो लिख रखा है। जैसे अगर मैं लिखूं 2 वीक एगो, ठीक है, इस तरह से। तो ये तो हो गया नंबर, ये हो गया ये शब्द, देखिए इनमें से हमने लिया है वीक, ठीक है, और उसके बाद एगो। तो इस तरह से एक फ्रेज बन गई 2 वीक्स एगो। या फिर किसी सेंटेंस के लास्ट में इन लिख करके और फिर किसी साल का नाम लिख रखा है, ठीक है, किसी ईयर का नाम लिख रखा है, जैसे 2000 लिख रखा है, या 2005, या 1980, 1985, इस तरह से। लेकिन ये जो ईयर हो ये पास्ट का होना चाहिए। जैसे इस समय चल रही है 2025, तो 2025 से पहले की साल हो कोई भी, ठीक है। तो ऐसे में मतलब किसी सेंटेंस में ये बता रखा हो कि भाई कोई कार्य इस समय हुआ, जैसे इन 2000 ले लेता हूँ मैं, तो 2000 में, ठीक है। तो इस तरह से, अगर किसी सेंटेंस में किसी कार्य के होने का समय दे रखा है, तो उस सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड नॉट और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। या फिर अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो सपोज से, या इट इज़ टाइम, या इट इज़ हाई टाइम से, तो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इनसे होगी, जैसे मान लीजिए सपोज से शुरू हो रहा है कोई सेंटेंस, सपोज, तो सपोज के बाद क्या होगा, सपोज के बाद सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो वर्ब लगेगी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। इसी प्रकार से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, या इट इज़ टाइम, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इट इज़ हाई टाइम भी हो सकता है, इट इज़ टाइम भी हो सकता है। फिर उसके बाद मिलेगा सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, अगर आप यहाँ पे वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। हालांकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप शुड का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर सुन लीजिए, अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और उस सेंटेंस में उस किसी कार्य के होने का समय इनमें से दे रखा है, भाई लास्ट वीक मैंने कोई काम किया, लास्ट मंथ किया, लास्ट ईयर किया, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट फ्राइडे में से किया, लास्ट नाइट, लास्ट समर, लास्ट विंटर में से किया, ठीक है। या फिर यस्टरडे किया मैंने कोई काम, या फिर एक फ्रेज बनती है जैसे कोई नंबर और फिर इनमें से कोई शब्द और फिर एगो, ठीक है। तो ये जो फ्रेज बनेगी, मैंने कोई काम इस समय किया, या इन लिख करके और पास्ट का कोई ईयर दे रखा होगा, उस समय मैंने कोई काम किया। तो ऐसे सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव में हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है सपोज से, या इट इज़ टाइम, या इट इज़ हाई टाइम से, तो ऐसे में भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस केस में इनके बाद सब्जेक्ट आता है, और फिर सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसके आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे आई वेंट हाइकिंग इन द माउंटेन्स विद माई फ्रेंड्स लास्ट वीक। तो देखिए, मैं पहाड़ों में अपने मित्रों के साथ हाइकिंग पे गया। कब गया? लास्ट वीक। तो ये कार्य कब हुआ? लास्ट वीक। तो लास्ट वीक अगर आ गया तो देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट, आई ट्रैवल टू जापान लास्ट ईयर। तो मैं जापान की ट्रैवल की मैंने कब की? लास्ट ईयर। तो ये काम हुआ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर आ गया, तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, आई हैड एन इम्पोर्टेंट मीटिंग लास्ट मंडे। मेरी लास्ट मंडे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तो ये मीटिंग कब थी? लास्ट मंडे। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट है, 2 थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस लास्ट नाइट। अब देखिए 2 चोर मेरे घर में घुस गए। कब घुस गए? लास्ट नाइट। मतलब चोरों के मेरे घर में घुसने का काम कब हुआ? लास्ट नाइट। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट है, आई सॉ ए शूटिंग स्टार ओनली 5 सेकेंड्स एगो। तो देखिए यहाँ पर देखिए 5 सेकेंड्स, मतलब ये यहाँ पर ये रूल है, ये ठीक है, ये वाला रूल है। यहाँ पर एक नंबर है 5, ठीक है, उसके बाद इनमें से एक शब्द है, ये देखिए सेकंड्स, ये सेकंड्स, और फिर एगो है, ये फ्रेज है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रेज है 5 सेकंड्स एगो।
तो मैंने एक शूटिंग स्टार देखा 5 सेकंड्स एगो, तो 5 सेकंड्स एगो ये काम हुआ देखने का, ठीक है। शूटिंग स्टार को देखने का काम कब हुआ? 5 सेकंड्स एगो। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट है आई मेट सम अमेजिंग पीपल एट ए कॉन्फ्रेंस 2 वीक्स एगो। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में कुछ अमेजिंग पीपल से मिला 2 वीक्स एगो। तो ये अमेजिंग पीपल से मिलने का काम कब हुआ? 2 वीक्स एगो। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट है स्मार्टफोन्स वर जस्ट स्टार्टिंग टू बिकम पॉपुलर ए डिकेड एगो। तो यहाँ पर देखिए ये काम हुआ ए डिकेड एगो। तो डिकेड एगो हुआ, तो यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए सपोज इट रेन हैवीली। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस शुरू हो रहा है सपोज से, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ जाता है कि अगर किसी सेंटेंस में ये बता रखा है कि कोई कार्य इनमें से किसी समय पे समाप्त हुआ है, इनमें से किसी समय पे हुआ है, तो फिर हम वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें नेगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ना हो, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। आइए अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेते हैं जो पीछे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इस कंसेप्ट पर बेस्ड हैं। तो पहला सेंटेंस है सी हैज़ गिवन ए ब्रिलियंट डांस परफॉर्मेंस लास्ट वीक। ये सेंटेंस आया था एसएससी सीपीओ मेंस 2023 में। अब इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि सी हैज़ गिवन ए ब्रिलियंट डांस परफॉर्मेंस, कि भाई उसने एक ब्रिलियंट डांस परफॉर्मेंस दी, मतलब किसी लड़की के द्वारा एक ब्रिलियंट डांस परफॉर्मेंस देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। और ये डांस परफॉर्मेंस उसने कब दी? लास्ट वीक। तो यहाँ पर ये जो ब्रिलियंट डांस परफॉर्मेंस देने का काम है ये हुआ लास्ट वीक। अब सेंटेंस है अफर्मेटिव और यहाँ पर देखिए टेंस यूज़ कर रखा है हैज़ गिवन, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमने अभी पढ़ा है कि भाई जिस सेंटेंस में लास्ट वीक आ जाए, मतलब अगर किसी सेंटेंस पे किसी कार्य के होने का समय लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, ठीक है, इस तरह से हो, तो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, अर्थात यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? गेव। सी गेव ए ब्रिलियंट डांस परफॉर्मेंस लास्ट वीक। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव सीन ए मूवी ऑन स्कूलिंग येस्टरडे। ये सेंटेंस आया था एसएससी एमटीएस 2023 में। अब यहाँ पर लिख रखा है कि भाई आई हैव सीन ए मूवी, मतलब मैंने एक मूवी देखी, मेरे द्वारा एक मूवी देखने की बात कही जा रही है। ऑन स्कूलिंग, स्कूलिंग पर येस्टरडे, मतलब मेरे द्वारा मूवी देखने का काम कब हुआ? येस्टरडे। तो जब मेरे द्वारा कोई काम येस्टरडे हुआ तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लिख रखा है, ये नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए? पास्ट इंडेफिनेट। अब पास्ट इंडेफिनेट में क्या लिखते हैं हम? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल, तो यहाँ पर लिखेंगे सा। आई सा ए मूवी ऑन स्कूलिंग येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है येस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर एंड बाई सम ग्रोसरीज। ये सेंटेंस आया था एसएससी स्टेनो 2023 में। अब यहाँ पर देखिए लिख रखा है आई वेंट टू द स्टोर, में स्टोर पर गया एंड बाई सम ग्रोसरीज, और कुछ ग्रोसरीज खरीदे, लेकिन कब गया स्टोर पे? येस्टरडे, ठीक है। टाइम लिख रखा है येस्टरडे। तो जब येस्टरडे में गया तो मैं स्टोर पे गया, ये काम पास्ट इंडेफिनेट में लिख रखा है, तो ठीक है ये तो। लेकिन आगे देखिए ग्रोसरी खरीदने की जो बात कही जा रही है वो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रखी है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे हम इसको भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे बॉट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली ए मंथ एगो। अब यहाँ पे देखिए सी के द्वारा दिल्ली से रिटर्न होने की बात कही जा रही है, वापस लौटने की बात कही जा रही है, लेकिन ये वापस लौटने का काम कब हुआ? ए मंथ एगो। तो यहाँ पर ये काम क्योंकि ये मंथ एगो हुआ तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे तो हम इस हैज़ को हटा देंगे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है। फिलहाल ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर इसको हम हैज़ के साथ यूज़ करेंगे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन हम जानते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यही होती है, ठीक है। तो इस हैज़ को हटा देंगे तो ये हो जाएगा सी रिटर्न फ्रॉम दिल्ली ए मंथ एगो। ये सेंटेंस आया था एसएससी CHSL 2021 में। नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। तो यहाँ पर लिख रखा है देखिए मैंने अपनी मास्टर डिग्री ली 2005 में। तो मेरे द्वारा मेरी मास्टर डिग्री लेने की जो बात कही जा रही है वो कब हुई? 2005 में। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख रखा है जो कि गलत है। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए? क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनेट अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए हम केवल यहाँ पे गोट का यूज़ करेंगे। आई गोट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। ये सेंटेंस आया था MTS 21/8/2019 की इवनिंग शिफ्ट में।
नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर यू लेफ्ट योर बैग यस्टरडे। अब देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव और सेंटेंस शुरू हो रहा है वेयर एडवर्ब से। तो जब भी कोई सेंटेंस वेयर एडवर्ब से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है तो क्या होता है, शुरू में वेयर होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है और फिर मेन वर्ब होती है, ऐसे होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये जो वर्ड ऑर्डर है इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए वेयर के बाद सीधा सब्जेक्ट दे रखा है और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव बनेगा तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट से पहले एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, क्योंकि ये काम यस्टरडे हो रहा है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिड, क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम यूज़ करते हैं और हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनेट हो तो हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे वेयर डिड यू, और ये जो लेफ्ट है इसको हम करेंगे लीव। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेयर डिड यू लीव योर बैग यस्टरडे। ये सेंटेंस आया था CGL Tier 1 4/3/2020 की इवनिंग शिफ्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डिडंट एट एनीथिंग यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने कुछ भी नहीं खाया यस्टरडे, मतलब उनके द्वारा कुछ भी ना खाने की जो बात हुई वो कब हुई, यस्टरडे। तो टाइम है यहाँ पे यस्टरडे, तो यहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए डिड नॉट तो ठीक है यूज़ कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रखी है। तो हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। दे डिडंट ईट एनीथिंग यस्टरडे। ये सेंटेंस आया था SSC CGL 2021 में। तो कैसा लगा वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।